Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class, we are going to discuss our macro lesson plan of subject chemistry. Chemistry को हम लोग साइंस के अंडर में पढ़ते हैं. आज की जो स्किल है वो है रीइंफोर्समेंट स्किल. इस पर पहले भी मैं प्लान बना चुका हूँ, लेकिन आज ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री से है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग टॉप पर लिख देते हैं माइक्रो लेसन प्लान. फिर डेट, आज की डेट डालेंगे 12/3/2022. सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो साइंस के अंडर में पढ़ा जाता है. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास ये 7 क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट का होगा, 6 मिनट्स का. और स्किल कौन सी है आज की, रीइंफोर्समेंट स्किल. अब देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स कौन से यूज़ हुए हैं. पहला जो है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर सेकंड है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फोर्थ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर लास्ट है राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन ब्लैक बोर्ड. आपको इसमें करना क्या होता है, आप ये एंट्रीज क्लास में आएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये एंट्रीज आप फिल कर देंगे, टॉपिक छोड़ देंगे. उसके बाद स्टूडेंट का एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं हम. स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. बस इतना आपने बोला. फिर यहाँ टॉप पर हम टॉपिक की जगह पे लिख देंगे आगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. और लिखने के बाद टॉपिक को हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. अब देख लेते, समझ लेते रीइंफोर्समेंट स्किल होती क्या है. देखिए ये रीइंफोर्समेंट स्किल का हम लोग यूज़ करते हैं जब क्लास काफ़ी बोरिंग हो जाती है और स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उनको बूस्टअप करने के लिए, उनके अंदर एनर्जी देने के लिए हम लोग रीइंफोर्स करते रहते हैं. कुछ इस तरह के गुड, वेरी गुड, इस तरह से जो हम लोग उनको रीइंफोर्स करते रहते हैं ताकि वो मोटिवेटेड हों. तो उसको यूज़ कैसे करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे. क्या करते हैं, एक तरह के हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बना देते हैं. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यहाँ पर हम लोग टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फिर थर्ड कॉलम में हम लोग पीपल्स रिस्पॉन्ड और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके नंबर हम लोग लिखते हैं. जो टीचिंग पॉइंट है वही हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, हमने यहाँ पे लिख दिया. स्टूडेंट से आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पुट अप करेंगे. विच 2 मटेरियल्स डज इलेक्ट्रिक वायर हैव. अब इलेक्ट्रिक वायर में कौन से 2 मटेरियल्स होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैव कॉपर और एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक. यानी या तो उसमें कॉपर का वायर होता है या एल्यूमिनियम का, और उसमें प्लास्टिक क्योंकि इसकी कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है. तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन सा यूज हुआ है, नंबर 1. क्या है नंबर 1, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट. देखिए जैसे ही स्टूडेंट से आंसर आएगा तो मैंने क्या कहा उससे, वेरी गुड. जैसे ही आंसर आया आपको तुरंत रीइंफोर्स करना है, वेरी गुड. अब जैसे आपने वेरी गुड कहा तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, वर्बल है, यानी मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है, तो ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ. ठीक है, तो मैंने उसके आंसर को मैंने अप्रिशिएट किया, उसको वेरी गुड कहा, तो स्टूडेंट मोटिवेट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विच मटीरियल्स इज़ आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा, प्लास्टिक मटेरियल इज़ आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर. क्योंकि वायर के अराउंड आप देखते हैं प्लास्टिक मटेरियल होता है. इजी से आंसर आ जाएगा. अब जैसे ही आंसर आया आपने कहा यस, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर. अब देखते हैं सेकंड है क्या. पहले पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट. नॉन वर्बल का मतलब है जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ ना करें. यहाँ पे मैंने यस कहा तो ये वर्बल हो गया. ठीक है, नॉन वर्बल गया नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर. अब यानी मैंने पॉजिटिव मैनर में मैंने सर को यस कहते हुए आप क्या करते हैं, जो है सर को जो है आप ऊपर नीचे, अगर आप राइट और लेफ़्ट करेंगे तो ये नो का इशारा होता है. अगर आप अप एंड डाउन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ यस, मैं उसके आंसर को अप्रिशिएट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर मैंने वर्ड्स का भी यूज़ किया और साथ ही साथ मैंने जो है नॉन वर्बल भी यूज़ किया. जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं था, मैंने सर को जो है अप एंड डाउन किया यस कहते हुए, तो ये पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ. हम चाहें तो इस तरह की साउंड भी जो है हम निकाल सकते हैं, तो ये भी नॉन वर्बल होता है. तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन सा है, 1 और 2. देखिए 2 वही है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, और 1 पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट था, तो वह मैंने 1 और 2 दोनों यूज़ कर लिए. नेक्स्ट देखते हैं क्या, व्हाट विल हैपन इफ़ वी टच लाइव एंड ओपन वायर. तो स्टूडेंट से आंसर आएगा, वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ वी टच लाइव एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर. तो जैसे ही ये आंसर आएगा तो मैंने जो इसको रीइंफोर्स किया, गुड, वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ वी टच लाइव एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर. यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है, 1 और 5. अब 1 आपको पता है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, मैंने इसको गुड कहा,
गुड कहा तो वो पॉजिटिव वर्बल हो गया। 5 कौन सा था, एक्सेप्टिंग एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैंने स्टूडेंट्स के आंसर जो आया था मैंने उसको जो है रिपीट किया। वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ वी टच लाइव एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर। तो मैंने क्या किया, उसके एडवाइसेस जो भी इसने आंसर दिया उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया। तो ये 1 and 5 कंपोनेंट्स हो गया। जब आप स्टूडेंट के आंसर को रिपीट करते हैं तो स्टूडेंट से मोटिवेट होता है कि मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो इससे भी मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मटीरियल प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो स्टूडेंट से आंसर क्या आएगा, द प्लास्टिक मटीरियल प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अब जैसे ही आंसर आया मैंने उससे कहा एक्सेलेंट। एक्सेलेंट कह के राइटिंग करेक्ट आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड। फिर मैंने उसके आंसर को, स्टूडेंट के आंसर को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि द प्लास्टिक मटीरियल प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो यहाँ कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ, 1 and 6। अब मैंने एक्सीलेंट कहा तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। 6 कौन सा, राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट ऑन ब्लैक बोर्ड। तो मैंने उसके आंसर को अप्रिशिएट किया और उसको जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। तो ये 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट वी कॉल दीज 2 मटीरियल्स इन केमिस्ट्री। अब ये 2 मटीरियल्स जो थे उनको क्या कहते हैं, वी कॉल दीज 2 मटीरियल्स एज कॉपर और अल्युमिनियम एंड प्लास्टिक। अब क्योंकि अभी तक मैंने स्टूडेंट को सिर्फ कॉपर और एल्युमिनियम उसको यही पता था और ये प्लास्टिक, ये जो उसने आंसर्स दिए थे उसने बस मैंने पूछा कि इन सब को क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि कॉपर और एल्युमिनियम और प्लास्टिक इसको कहते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, नो नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। मैंने उसके आंसर को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया, नो कहा, तो मैं सही आंसर दूंगा वहाँ पर, वी कॉल दीज 2 मटीरियल्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मैंने नो को कहा क्योंकि उसका आंसर गलत था, तो मैंने यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, 1, 3 and 4। अब 3 क्या है, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए स्टूडेंट का आंसर गलत था तो मैंने नो कह दिया, ठीक है, तो मैंने नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया। नेगेटिव भी था, ठीक है, और वर्बल भी था क्योंकि मैंने नो कहा उसको, ठीक है। और नॉडिंग हेड इन नेगेटिव, अभी मैंने आपको बताया था अगर ऊपर और नीचे हम हेड को करते हैं तो येस के मैंने येस, अगर राइट और लेफ्ट कर रहे हैं हम लोग तो इसका क्या मतलब हुआ, नो। तो मैंने नो जब बोला तो मैंने हेड को राइट और लेफ्ट भी मैंने मूव किया कि नो। तो यहाँ पर मैंने नॉन वर्बल, 4th कौन सा था, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया कि ये आंसर गलत है, और मैंने फिर उस सही आंसर दे दिया, वी कॉल दीज 2 मटीरियल्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आंसर कुछ भी आ सकता था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हम एक्सपेक्टेड आंसर होगा कि कौन सा आ सकता है स्टूडेंट से, तो मैंने नॉन वर्बल। और कोशिश ये करिएगा कि आप कभी भी नेगेटिव जो है नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ कम से कम करें क्लास के अंदर। ज़्यादातर पॉजिटिव आप यूज़ करते रहें तो स्टूडेंट का जो है मोटिवेशन और बढ़ेगा। नेगेटिव का हम कम से कम यूज़ करें। यहाँ पर ये प्लान कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम देखेंगे आज ऑब्जर्वेशन टेबल एक हम बना देते हैं। हमेशा की तरह सीरियल नंबर लिखते हैं, कंपोनेंट्स में वही कंपोनेंट्स को हम लोग एज सच कॉपी कर देते हैं। फिर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2, 1 हम लोग दे देते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपके जो सुपरवाइज़र होंगे वो आपको रेटिंग देंगे। अगर वो 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर वो सेकंड कंपोनेंट्स पे, हर कंपोनेंट्स पे वो लोग आप रेटिंग देते हैं, 4 देंगे तो गुड, 3 देंगे सेटिस्फैक्ट्री, 2 देंगे नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 देते हैं तो पुअर। तो हर कंपोनेंट्स पे वो लोग आपको जो है रेट करते हैं। फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। आपका ये स्किल पूरी हो जाती है यहाँ पर। तो ये आपको जो है इस तरह से टेबल बना के छोड़ देनी है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।